सबसे पहले सर मैं अजय सिंह जी के पास में आना चाहता हूँ सर। बिल्डरशिप का काम है सर। कैसे देखते हैं जो आने वाला भविष्य है देवास से इंदौर तक, इंदौर 4 लेन है, देवास से इंदौर तक का पूरा रूट, कैसे देखते हैं कितना ज़्यादा उज्जवल भविष्य यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि अब कनेक्टिविटी पूरी इंदौर देवास की लगभग हो चुकी है पूरी। बिल्कुल सत्य कहा सर जी। आपने। सबसे पहले तो मैं लल्लूराम.com और एम न्यूज़ 24 का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे मंच प्रदान किया और मेरे विचार मैं यहाँ बता सकूं। दरअसल बचपन में सिखाया जाता है सभी को कि एक ब्लैंक पेपर जो होता है ना, उस पर कुछ भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो देवास निवेश के लिए अभी ब्लैंक पेपर है। डेवलपमेंट की बहुत संभावनाएं हैं, अच्छे अच्छे बिल्डर्स अभी आ रहे हैं और देवास की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। तो निवेश की दृष्टिकोण से अगर देखें तो उचित मूल्य में अगर प्रॉपर्टी निवेश अगर देवास में करें तो निवेशक के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, जगह बहुत है हमारे पास। आसपास के हमारे जो साथी शहर हैं, कहते हैं कि पड़ोसी शहर जो हैं, उनके मुकाबले हमारे पास भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है और जगह भी काफ़ी है और संभावनाएं बहुत है निवेश की। तो मैं तो इनवाइट करूंगा जी आपके माध्यम से कि जो भी रियल एस्टेट में निवेश करने के इच्छुक हैं वो देवास में संभावनाओं को तलाशें और निवेश करें। संजय जी, फ्लोरिंग केमिकल कंपनी के आप एचआर हेड हैं सर। कंपनी के बारे में, कितनी पुरानी कंपनी, कहाँ की ये कंपनी जो फ्लोर केमिकल्स में काम करती है? धन्यवाद जी। पहले मैं तो न्यूज़ 24 को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बहुत अहम टॉपिक पे उन्होंने डिस्कशन चालू किया है, मध्य प्रदेश का भविष्य देवास, और नवीन फ्लोरिंग कंपनी को मौका दिया है यहाँ पे आके अपने विचार को रखने के लिए। देखिए, नवीन फ्लोरिंग ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। ऑलमोस्ट आप देखोगे पद्मनाभन मफतलाल ग्रुप का कंपनी है, जो कि 100 साल से ये कंपनी काम कर रही है और इस कंपनी के काफ़ी बिजनेस है। आप देखो केमिकल में हम लोग हैं, देवास की जो यूनिट है वो फार्मा के इंग्रेडिएंट में काम करती है और लगभग यहाँ की भी आप कंपनी देखोगे तो 1984-85 से हम यहाँ पे है। और इसके अलावा भी हमारे पास आप देखोगे सूरत में हमारा प्लांट ऑलमोस्ट 1967 से है और रिसेंटली हमारा नया प्लांट चालू हुआ है दहेज में, जो कि काफ़ी बड़ा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। तो कंपनी काफ़ी एग्रेसिव वे में काम कर रही है और ट्राई कर रही है कि जितना हो सके कंपनी का वातावरण, जहाँ भी अच्छा वातावरण मिले वहाँ इन्वेस्टमेंट करे और लोगों को रोजगार देने की कोशिश करे। अजय जी, क्या देखते हैं देवास को लेकर के, ये इसको ठीक किया जाए तो बेहतर हो सकता है देवास आपके हिसाब से? खासकर डेवलपमेंट की बात करें, कॉलोनी डेवलपमेंट की बात करें। कॉलोनी डेवलपमेंट में जो छोटे बिल्डर्स हैं उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और दूसरा एक बहुत बड़ी समस्या है कॉलोनी डेवलपमेंट में, वो ग्राहक या छोटे निवेशक के लिए भी है, वो समस्या है पैकी की समस्या। जी, अगर ये थोड़ी समस्या दूर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब 25% जो समस्याएं वो यहीं हल हो जाएगी। बिल्कुल। इसके अलावा भी हम देखते हैं कि कई बार जैसे कॉलोनी डेवलप हो जाती है लेकिन उसके बाद भी समस्याओं का सामना करना, ये जो बारीकियां हैं कि बाद में ग्राहक को दिक्कत ना आए, ये किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक बिल्डर को भी? मैं समझता हूं सर कि अभी तो नकेल कसी हुई है प्रशासन ने बिल्डर्स पे लेकिन फिर भी कॉलोनी सेल्स में भी कई परेशानियां बिल्डरों को सामना करना पड़ता है। कॉलोनी सेल्स की परेशानियां सामने आती हैं, क्योंकि एक की गलती, और वो होता है ना कि एक मछली तालाब को पूरा गंदा कर देती है, वो वाली चीज कई बार हमें देखते हैं इसमें बिल्डर्स में भी होती है। जी बिल्कुल, आपका प्रश्न सही दिशा में है। दरअसल होता यह है कि कॉलोनाइजर का सपना होता है, मैं तो मार्केटिंग फील्ड से हूँ जी, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि मीडिएटर के तौर पे हमारी संस्था काम करती है डेवलपर और ग्राहक के बीच जी, और वो सामंजस्य हमें बिठाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ कि कॉलोनाइजर जब कॉलोनी बनाता है तो बिल्कुल हृदय की गहराइयों से वो सोचता है कि उनकी कॉलोनी के अंदर जो भी निवासीगण रहे हैं, जो परिवार आए हैं, वो सुखी रहें और उनकी हर सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। लेकिन थोड़ी जिम्मेदारी जो रहवासी हैं वहाँ के, उनकी भी बनती है कि वो उस कॉलोनी को जिस प्रकार से निर्मित किया गया है, एक संस्थागत रूप से, पारिवारिक रूप से उसको वैसा ही मेंटेन करके रखें
तो मैं आपके इस मंच के माध्यम से निवेदन करूंगा, रहवासी संघ जहां जिन कॉलोनियों के नहीं बने हैं, देखिए क्या होता है ना कि डेवलपर तो बना के चला जाता है, डेवलपमेंट करके चला जाता है, बेचने वाले बेच के चले जाते हैं, ख्याल मकान से घर बनाने वाले परिवारों को रखना पड़ेगा। एक मकान की जिस प्रकार से हम केयर करते हैं, क्योंकि वो हमारे सपनों का घर, हम उसमें 80% से ज़्यादा जीवन की भावनाएं उसमें रहती है, जुड़ी रहती है घर से आदमी की। तो उस घर की तरह अगर हम स्पेशल किसी भी टाउनशिप में रह रहे हैं, कॉलोनी में रह रहे हैं, उस घर के रखरखाव की तरह अगर हम कॉलोनी का रखरखाव करेंगे तो सब दूर सुगमता ही सुगमता है और माहौल हमेशा अच्छा रहेगा। कंप्लेंट ग्राहक की तरफ से ही आती है, डेवलपर डेवलपमेंट के बाद में चला जाता है, तो मेंटेनेंस अगर कोई संस्था बनाकर नहीं करेंगे या परिवार वहाँ के उस जगह को मेंटेन नहीं करेंगे, कॉलोनी को नहीं करेंगे, तो समस्याएं स्वाभाविक है। क्या इसके साथ ही सरकारी तंत्र जो है उस पर भी कुछ सुधार की आवश्यकता महसूस करते हैं? क्योंकि कॉलोनी सेल में अब बिल्डर तो काम करना चाहता है, लेकिन उसको कई परेशानियां सरकारी तंत्र में सबसे ज्यादा आती हैं, जिसका चुनौतियों का सामना वो बिल्डर करता है। नहीं सर, मेरी नज़र में इस प्रकार की कोई चुनौतियां बिल्डर्स के साथ नहीं है और प्रशासन पूरी तरह मदद करता है। और मैं समझता हूं कि जिस दिशा में भी देवास का डेवलपमेंट शुरू हुआ है और आपका जो आपने हैशटैग भी दिया हुआ है मध्य प्रदेश का भविष्य देवास से, तो वाकई में वातावरण, मैंने जैसा कि कहा, खाली थोड़ी सी चीज़ की आवश्यकता है। पॉइंट से हटके मैं बोलना चाहूँगा कि देवास में थोड़ा पोल्यूशन को देखते हुए प्रयास होना चाहिए कि पर्यावरण सुधार की ओर कदम उठाया जाए। संजय जी, क्या प्लानिंग है आपकी कंपनी की आने वाले भविष्य को लेकर, देवास को लेकर भी, और क्योंकि आपका उद्योग कहाँ कहाँ फैला और वहाँ को लेकर बात की जाए तो खासकर आपकी कंपनी की बात करें? जी, बहुत सही आपने प्रश्न कहा। देखिए, जो यहाँ का यूनिट है, तो मैं बता दूँ कि देवास एक बहुत सस्टेनेबल एनवायरनमेंट प्रदान करता है, खासकर इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले तो रिसोर्सेज चाहिए, मेन पावर रिसोर्सेज, उसके बाद उसको रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके बाद लॉजिस्टिक चाहिए जो अलग अलग जगह पे अपने माल को भेज पाए। तो क्योंकि सेंट्रल इंडिया पे है ये, तो यहाँ से आप कहाँ भी माल भेजना चाहोगे तो आपका लॉजिस्टिक पे हमेशा एक अपर हैंड रहेगा, क्योंकि आपका एक यूनिफॉर्म पैटर्न रहेगा कहीं भी भेजने के लिए। और यहाँ से आप 24 आवर्स में कहीं भी इंडिया की एरिया में आप चले जाओगे। तो कंपनी को बता दो कि इस माहौल को देखते हुए कंपनी ने 1986 से है यहाँ पे, और अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने शुरू कर दिया है। और इन इन्वेस्टमेंट के तहत आप देखोगे कि 3-4 साल में नवीन फ्लोरिंग जो देवास अपना नवीन मॉलिक्यूलर है, उसमें आप काफ़ी इन्वेस्टमेंट देखोगे और काफ़ी रोजगार की क्या बोलोगे, रास्ता भी खुलेंगे लोगों के लिए। सर, HR हेड हैं आप, वहाँ के रिक्रूटमेंट का काम भी आप ही के पास होता है। ऐसे में देवास के जो बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए क्या कुछ चिंता नवीन फ्लोरिंग कंपनी करती है? उनको कितना रिक्रूटमेंट आपकी कंपनी में दिया जाता है और अब तक कितना रिक्रूटमेंट आप लोग यहाँ पर दे चुके हैं? देखिए, हम हमेशा जब भी रिक्रूटमेंट होता है तो सबसे पहले हम ट्राई करें कि लोकल रोजगार को हम हमेशा क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंस दे। तो आप देखोगे हमारे कंपनी में मैक्सिमम लोग लोकल यहीं के हैं जी। जब होता है कि कुछ कुछ पोजीशन पे जैसे कि हमको नहीं मिल पाते तो हम वहाँ पे फिर ओपन रिक्रूटमेंट करते हैं, जहाँ पे हम बाहर से भी फिर बच्चे आते हैं। लेकिन हमेशा हम ट्राई करते हैं कि पहले हम लोकल को मौका दें, क्योंकि उससे कंपनी को भी फ़ायदा है। देखिए, लोकल अगर आके अगर रिसोर्सेज आपके काम करेंगे तो लंबा समय में काम कर पाएंगे। फिर कंपनी को क्या होगा, बार बार रिक्रूटमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगा, बस उनको डेवलप करो और कंपनी के लिए वो अच्छे अच्छे रोजगार प्रदान करते रहेंगे और हम उनको अच्छे अच्छे अवसर देते रहेंगे ताकि अपने कैरियर को और बेहतर बना पाए। सर, ये केमिकल के बारे में अगर जानकारी है, किस प्रकार का ये केमिकल है, किस यूज़ में ये केमिकल आता है? क्योंकि कई तरीके के केमिकल बाजार में हम देख रहे हैं। देखिए, यहाँ का जो यूनिट है, खासकर मैं बता दूँ, जैसे दवाई बनाते हैं, तो दवाई बनाने के लिए जो प्रोडक्ट होता है, जिस 2 कैटेगरी होता है, आप दवाई में जाओगे, एक होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो क्या आटे की तरह होता है, उसको यूज़ करके जैसे आप रोटी बनाते हो तो उसको यूज़ करके फाइनल दवाई बनाते हैं। तो यहाँ का जो यूनिट है वो API के लिए जो पहले रॉ मटेरियल चाहिए उसको बनाता है, ताकि जो कंपनी है जो API बना रही है वो हमारे रॉ मटेरियल को यूज़ करके उच्च क्वालिटी की API बना पाए और जो कि फाइनली दवाई में कन्वर्ट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सर और अजय सिंह जी का।